हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही हो तो और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण m होगा। NI बटे ए, NI बटे वर्गमूल a, n की घात 2 गुणा e गुणा I। हमें बताना है कि ए क्षेत्रफल वाली कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना, m कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक है जिसका एक सिरा S सिरा व एक सिरा N सिरा है। S सिरे का ध्रुव सामर्थ्य ऋणात्मक m तथा N सिरे का ध्रुव सामर्थ्य धनात्मक m तथा इन दोनों के बीच की प्रभावी दूरी कैपिटल L हो, तो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है ध्रुव सामर्थ्य m गुणा L। तथा एक इसी प्रकार से ये छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय ये छड़ चुंबक है जो कि चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इसमें दो ध्रुव S व N, जिनकी दो अलग अलग ध्रुव S व N एक साथ एक प्रभावी दूरी पर हैं। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य हो तो वो भी इस छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप जो कि इस प्रकार से है और इसमें यदि I धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है तथा इसका क्षेत्रफल A है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इस वामावर्त दिशा में प्रवाहित धारा, माना कि हम इधर से देख रहे हैं तो इसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये वामावर्त दिशा में प्रवाहित धारा वाला सिरा में चुंबक में इस प्रकार से यह सिरा एक n ध्रुव के समान व्यवहार करता है तथा दक्षिणावर्त इसके पीछे जब हम देखेंगे तो वो सिरा, उसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होगी तो वह सिरा S सिरे की भांति व्यवहार करेगा। और इस प्रकार से ये एक धारावाही लूप जिसमें दो सिरे हैं, S ध्रुव है तथा N ध्रुव है, तो यह धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तथा इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा m बराबर I गुणा a, और इसकी दिशा हो जाएगी इस चुंबकीय छड़ चुंबक की भांति S से N की ओर, और यहाँ पर भी S से N की ओर ही होगी, जिसे हम इस प्रकार से तल के लंबवत बाहर की ओर, या इसे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दिया जाता है। जब हम इसमें वामावर्त दिशा में उंगलियों को घुमाते हैं तो अंगूठा उसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है। और यदि अब चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि A क्षेत्रफल वाली कुंडली जिसमें I धारा बह रही है और उसमें घेरों की संख्या n है, तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि माना कि A क्षेत्रफल वाली इस प्रकार से कुंडली है जिसमें प्रत्येक घेरे का क्षेत्रफल A है तथा इसमें घेरों की संख्या n है इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से माना कि I धारा प्रवाहित हो रही है, हम एक धारा को दिशा रहे हैं और इस प्रकार से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका एक सिरा जिसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है n सिरे की भांति व्यवहार करेगा, इस प्रकार से n सिरे की भांति व्यवहार करेगा, तथा दूसरा सिरा जिसमें इधर से देखने पर S सिरे की भांति व्यवहार करेगा इस प्रकार से। और इसमें घेरों की संख्या n घेरे हैं इसमें, तो एक घेरा एक लूप एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
तो इस प्रकार से एन घेरे एन क्षण चुंबकों की भांति व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से एन क्षण चुंबक होगी तथा मिलकर वो एक बड़ी चुंबक का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से इसका एस सिरा हो जाएगा, इसका एन सिरा हो जाएगा, इसका एस सिरा, इसका एन, और इसी प्रकार से बड़ी क्षण चुंबक का एस व एन सिरा हो जाएगा। तो एक लूप का चुंबकीय आघूर्ण हमने ज्ञात किया है, आई गुणा ए है। तो एन घेरों वाली कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा एन गुणा आई गुणा ए, तथा इसकी दिशा हो जाएगी एस से एन की ओर, अर्थात इस प्रकार से एस से एन की ओर तल के लंबवत बाहर की ओर या वामावर्त दिशा में घूमते हुए हाथों से अंगूठा एम सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो एन घेरों वाली कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा कुंडली का क्षेत्रफल ए है, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण एम का मान हो जाएगा एन गुणा आई गुणा ए। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जो कि अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।